हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पहले 6 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हो। मैंने डेक्स्टर सीजन 2 एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारी वीडियोस देख सकते हैं, सारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। और अगर आपने डेक्स्टर सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो वो भी चैनल पर जाकर सुन सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि इंटीमेट हो रहा होता है लाइला के साथ। यहाँ इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया होता है क्योंकि डेक्स्टर का रीटा के साथ ब्रेकअप हो गया होता है। जब डेक्स्टर घर पर आता है तो वो डेब उससे रीटा उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। या डेक्स्टर कहता है कि उसका और रीटा का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन यहाँ पर डेबरा को अभी इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि डेबरा को यही मानती है कि रीटा और डेक्स्टर बने ही एक दूसरे के लिए है, तो उन दोनों का कभी भी ब्रेकअप हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हम क्राइम सीन पर देखते हैं, यहाँ पर एक लड़की को किसी ने जान से मार दिया होता है। यहाँ पर डॉग्स का शक उसके स्टेप फादर पर होता है। यहाँ पर तभी मरिया आती है, वो कहती है कि क्राइम सीन पर कि अगर हमें मिलकर सही तरीके से काम करना है तो हमें एक दूसरे के साथ बना कर रखनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ते रहना चाहिए। यहाँ पर वो डॉग्स और डेक्स्टर के बारे में बात कर रही होती है कि डॉग्स और डेक्स्टर के साथ अपना बिहेवियर ठीक करे। वो उसके हर बात पर उसके पीछे पड़ा रहता है और उसने उसके खिलाफ फाइल भी करने की कोशिश की थी जिससे उसे फोर्स से निकाल दिया जाता, लेकिन मरिया ने उसे रोक लिया। यहाँ पर डॉग्स को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मरिया उस इंसान का साथ दे रही है जो कुछ छुपा रहा है बहुत बड़ा। और डॉग्स को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि डेक्स्टर के साथ कुछ अजीब ज़रूर है, लेकिन मरिया भी गुस्से में से यही कह के चले जाती है कि वो अपना रवैया डेक्स्टर के साथ ठीक करे। यहाँ पर सीन मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर रिकॉर्ड सुपरवाइजर डेक्स्टर से मिलने आती है। ये वही रिकॉर्ड सुपरवाइजर है जिसे हमने सीजन 1 में भी देखा था। ये यहाँ वो बताती है कि जो फाइल उसने डेक्स्टर को देने से मना की थी, उसे कह रही था कि वो सिटी हॉल में है। उसके उसकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर, उसकी अर्ली लाइफ के ऊपर जो फाइल है, यानी शिपिंग यार्ड मर्डर के ऊपर, कि किस तरह डॉक्टर की मॉम को उसके सामने ही जान से मार दिया गया था और उसका भाई और वो काफ़ी देर तक कंटेनर में पड़े रहे थे। ये बात अभी से रिकॉर्ड सुपरवाइजर नहीं जानती कि उसके पास के बारे में डॉक्टर को सारा कुछ अपने पास के बारे में पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पर उसने उससे वो फाइल नहीं दी होती क्योंकि उसके डैड स्टेप डैड हैरी ने देने से मना किया था। लेकिन यहाँ डॉग्स उससे वो फाइल मांग रहा है, लेकिन उसने वो फाइल डिस्ट्रॉय कर दी है। अब उसकी रिकॉर्ड सुपरवाइजर की रिटायरमेंट का टाइम है, तो अगर अब वो फाइल उसने ना दी डोज को तो उसके लिए मुश्किल बन सकती है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उसे इंश्योर करता है कि वो टेंशन फ्री रहे, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि वो उसे भी एज अ फैमिली समझता है क्योंकि उसने उसके डैड के साथ काम किया था। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हमारे डेबरा को देखते हैं जो कि डब्बी लंडी के साथ होती है और यहाँ पर लंडी म्यूज़िक सुन रहा होता है, बहुत ही पीसफुल म्यूज़िक। यहाँ पर डेबरा को भी वो एडवाइस करता है कि वो भी इसी म्यूज़िक को सुने। यहाँ पर डेबरा को ऐसे म्यूज़िक सुनना पसंद तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे भी वो म्यूज़िक कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम डेक्स्टर को देखते हैं, उसी क्राइम सीन पर आता है जहाँ पर लड़की को जान से मार दिया गया होता है और उसका इल्ज़ाम उसके स्टेप फादर पर होता है। यहाँ पर स्टेप फादर की फ़ोटोज़ ले रहा होता है एज अ रिपोर्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर वो एक बात समझ जाता है कि स्टेप फादर का उसकी डॉटर के मर्डर में कोई भी हाथ नहीं है, वो इनोसेंट है। बस उनकी टाइमिंग गलत थी कि वो उस टाइम पर आए जब उसकी बेटी को जान से मार दिया गया। लेकिन यहाँ वो डॉग से झूठ बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टेप फादर ने ही अपनी बेटी को जान से मारा है, क्योंकि डॉग्स का पहले ही शक उस पर था क्योंकि नेबर्स ने कहा था दोनों आपस में लड़ते रहते हो, उसकी वाइफ ने भी कहा था कि दोनों का रिश्ता ठीक नहीं, तो ऐसा ही हुआ होगा। और यहाँ पर वो डॉग से झूठ इसलिए बोलता है ताकि वो डॉग्स को एक अच्छा सबक सिखा दे सके। यहाँ पर क्योंकि डेक्स्टर ने झूठ बोला होता है इसलिए डॉग्स स्टेप फादर को अरेस्ट कर लेता है और उसे अपने साथ मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है। और दूसरी तरफ हम लाइला को देखते हैं जो कि डेक्स्टर को बताती है कि उसने जो स्टैचूज बनाए थे उसकी बहुत बड़ी कीमत किसी ने उसे दी है, यानी वो काफ़ी वैल्यूएबल थे और किसी को पसंद आए, उसकी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे मिले, इसलिए वो कहती है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लाइला साहब को डेक्स्टर को एज आ हस्बैंड इंट्रोड्यूस करा रही होती है कि उनकी 10th एनिवर्सरी है इसलिए। और यहाँ पर वो डेक्स्टर के लाइला के साथ रह के चीज़ों को कंट्रोल करना सीख गया है और अपनी नॉर्मल लाइफ और सीरियल किलर वाली लाइफ दोनों को कंट्रोल कर पा रहा है, इसलिए वो लाइला के साथ सेफ ही करता है। यहाँ पर डेबरा को देखते हैं जो कि जिम में होती है। यहाँ पर वो लंडी का दिया हुआ पीसफुल म्यूजिक की सुन रही होती है और यहाँ पर उसे पहली दफ़ा काफ़ी पीस फील होता है। इस ट्रक किलर वाले हादसे के बाद उसकी ज़िंदगी से पीस चला गया था, लेकिन ये म्यूज़िक सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार कुछ ना कुछ बता रहा होता है लेकिन उसका ध्यान ही उस तरफ नहीं होता। यहाँ पर डेबरा अपने घर पर आती है तो यहाँ पर वो देखती है, यहाँ पर वो लाइला को अपने सामने देखती है जो कि बिना कपड़ों के होती है। ये देखकर यहाँ पर डेबरा शॉक हो जाती है। या वो डेक्स्टर से इसके बारे में पूछने जाती है तो डेक्स्टर यही बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है रीटा के साथ, तो अब वो क्या करे।
यहाँ पर वो कहती है, यहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा होती है डेबरा कि रीटा के से बेहतर से कोई मिल भी नहीं सकता। यहाँ पर वो इस अपने डेक्स्टर के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसका भाई ने उसे रीटा को मनाने की भी कोशिश नहीं की और यहाँ पर किसी और के साथ है। यहाँ पर तभी लाइला आकर उसे कहती है कि उसकी सिस्टर बहुत जल्द समझ जाएगी सब कुछ। और यहाँ पर डेक्स्टर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है क्योंकि एक वक्त में उसके पास 2 किड्स भी थे और उनकी मदर के साथ एक फैमिली थी पूरी। लेकिन आज उन दोनों को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमन वाली साइड वो जा चुकी है। दूसरी तरफ हम मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग्स आकर बताता है मरिया को कि वो स्टेप फादर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन ये सुनकर मरिया भी शौक होती है क्योंकि मरिया उसे तो अब तक बेल मिल जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर लोगों के कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर डॉग्स ने उसकी बेल को रुकवा दिया होता है ताकि वो ज़्यादा देर तक उसके साथ इन्वेस्टिगेट कर सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉग्स लॉ के मुताबिक काम नहीं कर रहा। ये बात कहीं ना कहीं मरिया को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके साथ, इसलिए वो उसे अलाउ कर देती है क्योंकि उसने जो एविडेंस अभी तक उसे दिखाए होते हैं उसके मुताबिक स्टेप फादर ही है जिसने अपनी बेटी को जान से मारा है। तो अगर वो क्रिमिनल है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर कर हम उसे जस्टिस देना भी ज़रूरी है। यहाँ पर लेकिन डॉग्स को अभी तक डेक्स्टर की ब्लड रिपोर्ट नहीं मिली होती। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और डेक्स्टर आता है और डॉग्स को इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखता है और यहाँ पर वो बड़ी चालाकी के साथ अपनी बनाई हुई रिपोर्ट सार्जेंट डॉग्स के डेस्क पर रख देता है ताकि वो ये दिखा सके कि उसने रिपोर्ट बहुत पहले ही सबमिट करवा दी थी। यहाँ पर लंडी का सीन देखते हैं। यहाँ पर लंडी और उसकी टीम को देखते हैं। यहाँ पर डेबरा आकर लंडी को बताती है कि वो उसका नया म्यूज़िक सुन रही है। यहाँ पर लंडी भी प्रेस हो जाता है कि डेबरा अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वो अपनी पिछली लाइफ को भूलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर डेक्स्टर मरिया के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने तो ब्लड रिपोर्ट कब की सबमिट करवा दी हुई है, कल रात की। यहाँ पर डॉग्स को बेवकूफ़ साबित कर देता है कि उस स्टेप फादर तो इनोसेंट है, उन्होंने तो अपनी बेटी को कुछ किया नहीं। ये बात डेक्स्टर बहुत पहले समझ गया था, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि डॉग्स तो सबके सामने मजाक बन जाए और वो डॉग्स को सबक सिखाना चाहता था। यहाँ वो ब्लड रिपोर्ट भी दिखाता है कि सार्जेंट डॉग्स को कब की दे दी थी, लेकिन सार्जेंट डॉग्स ने उसे देखा ही नहीं। यहाँ पर मरिया जाके उसको स्टेप फादर को कहती है कि आप घर जा सकते हैं, आप इनोसेंट हैं। यहाँ पर वो थैंक यू मैम कहकर चला जाता है क्योंकि उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में डॉग्स ने काफ़ी ज़्यादा बुरा रवैया यानी रूड रवैया किया था। लेकिन यहाँ पर जैसे मरिया ने आके उसे कहा कि आप घर जा सकते हैं तो उसे काफ़ी टाइम के बाद सुकून मिला कि उसे अपनी बेटी के मर्डर के इल्ज़ाम में रखा गया, जबकि वो जितने भी उन दोनों के बीच में फासले थे वो अपनी बेटी को कभी भी जान से नहीं मार सकता था। कोई भी बाप कभी भी अपनी बेटी को जान से नहीं मार सकता। यहाँ पर मरिया आकर डॉग्स को बहुत बुरा भला कहती है कि तुमने ब्लड रिपोर्ट देखी ही नहीं, स्टेप फादर इनोसेंट है। लेकिन ये ब्लड रिपोर्ट सुनकर डॉग्स इन शॉक हो जाता है क्योंकि डेक्स्टर ने उसे कहा था कि स्टेप फादर ही किलर है अपनी बेटी का। यहाँ पर वो समझ जाता है कि डेक्स्टर ने उसे ट्रिक किया है। यहाँ पर लेकिन मरिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मरिया इस बात को नहीं मानती कि वो हर बात का ब्लेम डेक्स्टर पे जड़ डाल देता है और उल्टा उसी पर बरस पड़ती है। मरिया यहाँ पर डांट रही होती है डॉग्स को। ये सब कुछ डेक्स भी देख रहा होता है क्योंकि वो यही चाहता था कि डॉग्स का इमेज ख़राब हो जाए डिपार्टमेंट में, जो कि उसने सक्सेसफुली ये काम कर भी दिया। दूसरी तरफ हम डेबरा को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे अब पीस चाहिए जो कि उसे लंडी के साथ मिलता है। उसका बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा फन है लेकिन इस वक्त उसे पीस की ज़रूरत है, इसलिए वो जानती है कि वो इस रिलेशनशिप को निभा नहीं सकती, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। डेक्स्टर पे शिफ्ट होता है जो कि लाइला के साथ होता है। यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ डेक्स्टर बता रहा होता है लाइला को कि रीटा को खोने के बाद उस बच्चों से भी दूर हो गया है। यहाँ पर वो उसकी ऐसी फैमिली थी जो उसे ह्यूमन बनाकर रखते थे, लेकिन यहाँ लाइला उसे समझाती है कि उन्हें ये बात समझनी होगी उसकी फैमिली को भी और रीटा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चों को भी कि अब तुम क्लीन हो, यानी डेक्स्टर अब चेंज हो चुका है। ये बात सुनकर डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होता है और यहाँ पर दोनों एक किसी का घर में घुस जाते हैं। यहाँ पर डेक्स्टर उसके घर किसी के घर को लोग पिक करता है और वहाँ पर जाकर लाइला के साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम कोडी को देखते हैं जो कि डेक्स्टर को कॉल करता है। यहाँ पर डेक्स्टर से कहता है कि उसके स्कूल में कल्चरल प्रेजेंटेशन है तो क्या वो आएगा। यहाँ पर वो डेक्स्टर उसे मोटिवेट करता है तो यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो ज़रूर आएगा। यहाँ पर तभी रीटा की मोम आ जाती है, वो फ़ोन ले लेती है। यहाँ पर वो पूछती है कि कौन है। यहाँ आगे से डेक्स्टर कहता है कि मैं डेक्स्टर हूँ। यहाँ से पर उसकी मोम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि कोडी छुप कर डेक्स्टर से बात कर रहा था क्योंकि उसकी मोम डेक्स्टर को पसंद नहीं करती। वो समझती है कि रीटा और उसके बच्चों के लिए डेक्स्टर का उनकी ज़िंदगी में होना ठीक नहीं, इसलिए वो कोडी को पनिशमेंट देती है डेक्स्टर को कॉल करने के लिए। यहाँ पर लाइला डेक्स्टर से कहती है कि वो बच्चा ये सोचता है कि तुम अभी भी उनके साथ हो, जबकि वो ये नहीं जानते तुम कब के जा चुके हो। लेकिन यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो स्कूल ज़रूर जाएगा उनके पास, वो उन बच्चों के लिए आज भी केयर करता है। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं लाइला गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो डेक्स्टर के सामने यही कहती है कि उसे जो ठीक लगता है वो वही करे, लेकिन लाइला इससे खुश नहीं। रीटा के घर पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो उसकी मॉम आते से आके बात करती है। यहाँ पर वो बताती है रीटा की मॉम कि मैंने कोडी को पनिश किया है
क्योंकि वो डेक्स्टर से छुप कर बात कर रहा था कि वो उसके स्कूल की प्रेजेंटेशन में आए। ये बात रीटा को अच्छी नहीं लगती कि कोई भी उसके बच्चों से इस तरह बात करे। यहाँ पर उसकी मॉम शुरू से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट बिहेवियर की थी, इसलिए रीटा उसकी मॉम की कभी बनी ही नहीं। यहाँ पर वो अपनी मॉम को फाइनली घर वापस जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि उसकी मॉम को उसकी जॉब से भी निकाल दिया गया था। यानी उसकी मॉम ने यहाँ आके जॉब छोड़ी नहीं, उनको उनकी जॉब से पहले निकाल दिया गया था उनके गलत बिहेवियर की वजह से। यहाँ पर वो समझ जाती है रीटा कि अगर वो अपने बच्चों के साथ उसकी मोम का रहना ठीक नहीं यहाँ पर। लेकिन रीटा की मोम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा ब्रेव बन चुकी है, जैसा वो उसे बनाना चाहती थी। लेकिन इसकी कीमत उसने ये चुकाई कि वो अपनी बेटी से अब काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी है। दूसरी तरफ हम मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डेक्स्टर की लैब में होता है। यहाँ पर वो डेक्स्टर से कहता है कि तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी मौजूद नहीं, तुम एक हिडन जेम बनकर बैठे हो जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा राज दबाए बैठे हो। लेकिन यहाँ डेक्स्टर फाइनली गुस्से में आकर उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर लो, तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकोगे। मैं तुम्हें ऑन करता हूँ, यानी मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा कंट्रोल है, तुम चाह कर भी मेरा कभी कुछ कर नहीं सकोगे। यहाँ पर वो उसे अपने हेड के साथ हिट करके बाहर चला जाता है और यहाँ डॉग्स गुस्से में आकर उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। लेकिन डेक्स्टर यही चाहता था, सबके सामने डॉग्स की इमेज को ख़राब करना, और ये उसने सक्सेसफुली कर भी दिया। यहाँ पर मरिया आती है और ये देख कर कि डॉग्स ने डेक्स्टर को बुरी तरह पीटा है, उसे सस्पेंड कर देती है। यहाँ पर बटिस्टा पूछता है डेक्स्टर से कि डॉग्स के इन दोनों के बीच में क्या हुआ। लेकिन यहाँ डेक्स्टर सारा ब्लेम डॉग्स पर ही डालता है कि वो शुरू से उसे पसंद नहीं करता और उसके साथ ऐसा ही रवैया करता है। लेकिन यहाँ बटिस्टा यही सोच रहा होता है कि सार्जेंट डॉग्स कैसे ऐसा कर सकते हैं, जबकि उन्होंने उसके साथ भी कभी इस तरह मिसबिहेव नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सबको यही लगता है कि डॉग्स की डेक्स्टर से नहीं बनती, उसने गुस्से में ये सब कुछ किया है। सीन शिफ्ट होता है डेबरा और लंडी पर। यहाँ दोनों बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेबरा बताती है कि जब वो लंडी के साथ किसी साथ होती है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी भी चीज़ के साथ डील कर सकती है। यहाँ वो लंडी को कहती है कि उसकी ज़िंदगी में आने के बाद उसे पीस मिला है। यहाँ पर वो कहती है कि वो उसके साथ होते ही उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी पुराना फियर जा चुका है, अब वो किसी भी चीज़ के साथ डील कर सकती है। यहाँ पे दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, या डेबरा किस भी कर देती है लंडी को, और यहाँ इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेक्स्टर को, जो कि कोडी को मोटिवेट कर रहा होता है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि कोडी ने सबके सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है। कोडी यहाँ पर रेडी हो जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए, और यहाँ पर रीटा और एस्टर भी होते हैं जिन्होंने एक सीट रखी होती है डेक्स्टर को के लिए, यानी वो आज भी डेक्स्टर को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ पर लंडी की टीम आपस में ही आर्ग्यू कर रही होती है किलर के बारे में, बे हार्बर बुचर के बारे में। लेकिन लंडी उन्हें रोकता है और कहता है कि किलर यही चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें और किसी भी कंक्लूजन तक ना पहुंच सके। यहाँ पर वो सारे क्लूज को इकट्ठा करके ये बताता है कि जो किलर है वो लॉ इन्फोर्समेंट में से है, यानी किलर जो है वो एजेंसी का ही कोई आदमी है, यानी मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा भी हो सकता है और एफबीआई का भी। जबकि हम जानते हैं कि डेक्स्टर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये सुनकर सारे शौक हो जाते हैं कि किलर एक लॉ इन्फोर्समेंट के बैकग्राउंड से है, यानी उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो इनके काम करने के तरीके को पहले ही जानता है। और अगर ये आपस में इसी तरह आर्ग्यू करते रहेंगे तो कभी उस तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोडी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दी होती है। यहाँ पर लाइला को पैसे भी काफ़ी मिल जाते हैं उसके स्टैचूज़ के लिए। लेकिन यहाँ लाइला उसे कॉल करती है डेक्स्टर को, लेकिन डेक्स्टर इस वक्त रीटा और उसके स्किड्स के साथ होता है, तो वो फ़ोन अटेंड नहीं करता और उसका फ़ोन कैंसिल कर देता है, जिससे लाइला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो लाइला गुस्से में आ जाती है कि वो रीटा उसके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और यहाँ वो अपने सारे स्टैचूज़ को, जिसके लिए उसे काफ़ी अच्छे ज़्यादा पैसे भी मिले थे, उन्हें भी जला देती है गुस्से में आकर। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो डेक्स्टर के साथ कितना ख़तरनाक तरीके से ऑब्सेस्ड है। यहाँ पर वो सारे स्टैचूज़ भी जला देती है। और यहाँ दूसरी तरफ कोडी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दी होती है। यहाँ पर रीटा के किड्स कह रहे होते हैं कि डेक्स्टर को भी हमें साथ ज्वाइन करना चाहिए, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। यहाँ डेक्स्टर भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है लाइला का कि उसके घर में आग लग गई है, जो कि लाइला ने खुद ही लगाई थी। यहाँ पर डेक्स्टर को वहाँ से जाना पड़ता है उन्हें ये कहते हुए कि एक फ्रेंड है जिसके घर में आग लग गई है। यहाँ पर समझ जाती है रीटा के डेक्स्टर किसकी बात कर रहा है। यहाँ पर रीटा कहीं ना कहीं इस बात से दोबारा सैड हो जाती है कि डेक्स्टर उसे फिर छोड़ के चला गया है। यहाँ पर डेक्स्टर वहाँ पर जाता है और यहाँ पर लाइला का पूरे घर पे आग लग गई होती है। यहाँ सारे स्टैचूज़ भी जल गए होते हैं। यहाँ पर लाइला उसे मिलती है, वो उसे कहती है कि उसे कभी भी छोड़ के ना जाए। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि उसे कहीं भी छोड़ के नहीं जाएगा, यानी उसे डेक्स्टर को वापस हासिल करने के लिए यह सब कुछ किया होता है।
और ये इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्दी से एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।